हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो हमारी पिछली क्लास के अंदर इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिनके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो इसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे या सेकेंड पोर्शन हम कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, देखो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है What triggers apolysis in the molting process। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है हमारे पास में कि आपके पास में देखो जो मोल्टिंग होती है इंसेक्ट में, मोल्टिंग का मतलब क्या है कि ओल्ड क्यूटिकल को हटा करके नई क्यूटिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस पूरी मोल्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब एपोलाइसिस किस वजह से होगा, कौन सा हार्मोन जो है इसको ट्रिगर करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मोल्टिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है आपके पास में, एक्डाइसन हार्मोन होता है। ठीक है, इसी के एक्डाइसन हार्मोन की वजह से ही इंसेक्ट्स में क्या होती है, मोल्टिंग होती है। ठीक है, इसके बाद देखो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच एब्डोमिनल अपेंडेजेस हेल्प्स मॉस्किटो लार्वा रेगुलेट साल्ट बैलेंस। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, मॉस्किटो के लार्वा के अंदर साल्ट बैलेंस के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ऑप्शन से देखो हमारे पास में ट्रेकियल गिल्स। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए ट्रेकियल गिल्स मिलते किन में है। ट्रेकियल गिल आपके पास में जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स में भी हम बात करते हैं जैसे आपके पास में ऑडोनाटा। ठीक है, ऑडोनाटा के जो आपके पास में इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये बेसिकली पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टिम्पेनम। टिम्पेनम होगा नहीं क्योंकि टिम्पेनम क्या है आपके पास में, एक ऑडिटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, एक ऑडिटरी ऑर्गन है। इसके अलावा है एनल पेपिली। ठीक है, एनल पेपिली जो है आपके पास में इस क्वेश्चन का क्या होता है, राइट आंसर होता है। और प्रोलेक्स जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, बेसिकली कैटरपिलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैटरपिलर्स में पाए जाने वाली कैसी स्ट्रक्चर है, स्यूडोलेग्स को क्या कहा जाता है, प्रोलेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रोलेक्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एब्डोमेन पर पाए जाते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल सरफेस पे पाए जाने वाली स्ट्रक्चर जो किन में होती है, कैटरपिलर्स में, जिनको क्या कहता है, स्यूडोलेक्स, जिनको किस नाम से जाना जाता है, प्रोलेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सरसाई ऑफ क्रिकेट्स आर डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो भाई जो क्रिकेट्स होती है ना, और क्रिकेट्स की जो सरसाई होती है वो किस तरीके की होती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट्स जो होते हैं वो कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में आते हैं। तो भाई ये आपके पास में कौन से इंसेक्ट होंगे, ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट होंगे ये। ठीक है, ये आपके पास में किस तरीके के इंसेक्ट है, ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट है। ठीक है, अब ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो सरसाई होती है वो कैसी होती है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो सरसाई जो होती है वो कैसी होती है आपके पास में, लॉन्ग और अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होती है, लॉन्ग और अनसेगमेंटेड होती है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग और सेगमेंटेड जो होगी वो तो किसमें होगी आपके पास, मे फ्लाइज में। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ये आपके पास में किसमें हो जाता है, क्रिकेट्स में। और फोर्सेप लाइक जो होती है ये होती है आपके पास में ईयरविक्स में। ठीक है, ईयरविक्स डर्मिप्टेरा, डर्मिप्टेरन इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। एसिमेट्रिकल मिलता है आपके पास में एम्बियोप्टेरन इंसेक्ट्स में। एम्बियोप्टेरन जो एम्बिबिड्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर क्या, लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास में, What type of wing coupling occurs in the butterflies। तो बताओ बटरफ्लाईज जो होती है उनके अंदर किस टाइप का विंग कपलिंग सिस्टम पाया जाता है। ये चीज आपको एग्जाम के अंदर कई बार जो है पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले तो उसके क्या क्या ऑप्शन है। एक तो है जुगट टाइप, फ्रेनुलम और रेटिनोकुलम टाइप, हेम्यूली टाइप और एम्प्लेक्सीफॉर्म। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपने बटरफ्लाईज हैं इनके अंदर कैसा, बिल्कुल सिंपल टाइप का। ठीक है, इनके अंदर जो विंग कपलिंग होती है वो सिंपल टाइप की विंग कपलिंग होती है। और इन चारों ऑप्शंस में से जो डी आंसर है या जो डी ऑप्शन है ये कैसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एम्प्लेक्सी फॉर्म जो होता है विंग कपलिंग ये बेसिकली किन में पाई जाती है, बटरफ्लाईज में पाई जाती है। ठीक है, और जो हेम्यूली है ये किन में पाई जाती है, बीज, वास्प। ठीक है, ये हम बात करें हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स में पाई जाती है। ये आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स में। ठीक है, और जो आपके पास में फ्रेनुलम टाइप की फ्रेनुलम और रेटिनाकुलम है ये आपके पास मिलते हैं फ्रूट सकिंग मॉथ।
ठीक है, फ्रूट सकिंग मोथ, और ये जो है जुगर टाइप के बेसिकली आपके पास स्टेप्सिप्टेरन, जो आपके पास में स्टेप्सिप्टेरन इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको पता चल गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो जो भी स्टूडेंट जो हैं ICAR नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंटोमोलॉजी से, तो उनके लिए जो हम लेकर के आए हैं काफ़ी इफेक्टिव कोर्स है, जो ओनली आपको मिलेगा 5000 रुपीज़ में। और इन 5000 रुपीज़ के अंदर देखिए आपको क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। इन 5000 रुपीज़ के अंदर एक तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप कभी भी कहीं पर भी इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको क्या मिलता है, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हर क्लास का। ठीक है, और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और हर टॉपिक के जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसके आपके सेपरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको पूरा का पूरा सिलेबस वाइज ऑर्गेनाइज कंटेंट मिलेगा। जैसा भी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो पूरा कंटेंट है वो आपको बिल्कुल अरेंज्ड वे के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनका भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और इसमें आपको मेजर मॉक टेस्ट ऑन बेस्ड ऑन कंप्लीट सिलेबस, जो आपका मेन जो नेट का जो सिलेबस होता है उसके बेस पर कंप्लीट जो सिलेबस होता है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके पास में पीडीएफ होता है, ठीक है, नोट्स का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको ग्रुप में पर्टिकुलर शेयर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट रहते हैं वो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट या तो ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट या कॉल करके भी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इंसेक्ट्स आर विंग्ड एंड विंगलेस डिपेंडिंग ऑन द जनरेशंस। तो आपको देखो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं जो विंग्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं, विंगलेस भी हो सकते हैं। यानी विंग्ड और विंगलेस दोनों टाइप के हो सकते हैं, और ये विंग और विंगलेस होना किस पर डिपेंड करता है, उनकी जनरेशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे इंसेक्ट कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है हम इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एफिड्स। ठीक है, एफिड्स में दोनों तरीके की आपको विंग्ड और विंगलेस फॉर्म देखने के लिए मिलती है, विंग्ड एंड विंगलेस। ठीक है, दोनों ही तरीके की जो है फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें देखो क्या है, सिल्वर फिश में क्या विंग्स होते हैं क्या, यहाँ पर तो देखो विंग्स कंप्लीटली कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर विंग्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं एब्सेंट, क्योंकि अब टेरिगोट इंसेक्ट है। ठीक है, ये कैसे इंसेक्ट है, एटेरिगोट इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा देखो मेलोफेगा, ये आपके पास में कैसे होते हैं, सेकेंडरी विंगलेस। ये कैसे इंसेक्ट होते हैं भाई, सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं। जबकि कोसिड्स जो होते हैं ओनली इसमें क्या होता है, मेल्स जो होंगे ना, मेल्स में ही क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इनकी जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स कैसी होती है भाई, विंगलेस होती है। इनकी फीमेल्स कैसे होती है, विंगलेस होती है। तो आपके पास में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एफिड हो जाएगा। ये एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है, which wing coupling mechanism is seen in the primitive lepidopteran। भाई देखो अगर आपने विंग्स को अच्छे से पढ़ा है तब आप इसका आंसर बता सकते हो कि जो प्रिमिटिव लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप की विंग कपलिंग बेसिकली पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्प्लेक्सिफॉर्म की। एम्प्लेक्सिफॉर्म का भी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये तो किसमें मिलता है, बटरफ्लाइज में। ठीक है, बटरफ्लाइज में, यानी ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, हेमिली जो होगा वो किससे मिलता है आपके पास में, हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट्स में मिलता है। ठीक है, हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट्स में मिलता है। और हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट्स कैसे होते हैं आपके पास में, वो जो ऑर्डर है वेल कैसा है, एडवांस्ड ऑर्डर है। ठीक है, जुगट टाइप का जो होगा ये आपके पास में मिलता है प्रिमिटिव, ये आपके पास में मिलता है प्रिमिटिव लेपिडोप्टेरन्स में। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हैप्लाइड मोथ और स्ट्रिप्सिप्टेरा के जो विंग्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जुगट टाइप के। जबकि जो फ्रेन्युलम और रेटिनोकुलम टाइप के जो होते हैं ये बेसिकली आपको किन में देखने के लिए मिलते हैं, या तो होक मोथ्स जो होते हैं, ठीक है, होक मोथ्स में, या फिर जो आपके फ्रूट सकिंग मोथ होते हैं, ठीक है, ये उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये चीज आपको जो है एग्जाम्पल हर इनके ध्यान होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या बना पाओगे, अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके पास में,
which sensory organ is present in the pedicel of most insect antenna। तो देखो जो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, वो सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, पहली बात तो ये आपसे पूछा गया है, और कहां पर प्रेजेंट होता है, या इसमें पूछा गया कि जो पेडिसल पर इंसेक्ट के एंटीना में जो सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपके पास में ऑप्शन है टिम्पेनम। क्या उसको टिम्पेनम कहा जाता है क्या? जी नहीं, टिम्पेनम उसको नहीं कहा जाएगा। क्या उसको जॉनस्टन ऑर्गन कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है। जॉनस्टन ऑर्गन जो है यहाँ ये किस पर पाया जाता है? एंटीना का जो सेकेंड सेगमेंट है, ठीक है, सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीना, ठीक है, ये वहां पर पाया जाता है। और ये कैसा होता है आपके पास में? सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है इंसेक्ट्स में, जो कहां पर पाया जाता है? उसके एंटीना में पाया जाता है। एरिस्टा में नहीं होगा। स्पेरिकल्स किस में काम में आते हैं? रेस्पिरेशन में। ठीक है, स्पेरिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन का। तो आपके पास में जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जॉनसन ऑर्गन होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछा गया है, इन द फिलीफॉर्म एंटीना द सेगमेंट्स आर। ठीक है, फिलीफॉर्म एंटीना जो होता है उसमें सेगमेंट्स किस तरीके के होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिलीफॉर्म एंटीना है वो किन में पाया जाता है या किस इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रास होपर्स में। ठीक है, ग्रास होपर्स में या लोकस्ट में जो होगा वो उनके अंदर आपको किस तरीके का एंटीना देखने के लिए मिलता है? फिलीफॉर्म टाइप का। अब यहाँ पर पूछा है कि फिलीफॉर्म टाइप का एंटीना जो होता है उसमें सेगमेंट्स किस टाइप के होते हैं। तो देखो क्या इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन द साइज। देखो जो फिलीफॉर्म एंटीना होता है उसके अंदर जो फ्लैजिलम होता है उसकी साइज में कोई डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म इन द साइज एंड शेप। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि इस तरीके का एंटीना जिसमें जितने भी उनके फ्लैजिलम है उनका साइज और शेप यूनिफॉर्म अगर होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? फिलीफॉर्म एंटीना के नाम से जाना जाता है। और इसी को ही आपको कभी कभी थ्रेड लाइक एंटीना भी कहा जाता है। ये आपको किस तरीके का नजर आएगा? जैसे थ्रेड जो होता है उसकी पूरी लेंथ के अंदर जो उसका जो मोटाई जो होती है बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक उसी तरीके से जो फिलीफॉर्म एंटीना होते हैं उनकी भी साइज जो होती है यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और राउंड बीड्स लाइक जो होते हैं वो कौन सा एंटीना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास है मोनालिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। एनलार्ज टुवर्ड द टिप्स, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? बी। ठीक है, जिसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म एंटीना जो होते हैं या फिलीफॉर्म एंटीना जो होते हैं उनके अंदर साइज और शेप कैसे होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, चलते हैं आपके पास में। देखो ये जो है कोर्स हमारा आरपीएससी के जो स्टूडेंट है, आरपीएससी एआरओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है रहने वाला है। और इस कोर्स के अंदर आपको देखो क्या क्या मिलता है, सेम वही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये कोर्स स्पेशली हमने किस लिए डेवलप किया है? आरपीएससी एआरओ और डबल एआरओ। ठीक है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो पर्टिकुलर पोस्ट किस लिए निकालती है? आरपीएससी एंटोमोलॉजी के लिए निकालती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके क्या क्या आता है एग्जाम के अंदर? एंटोमोलॉजी प्लस यहाँ आपको जो पूछा जाएगा राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो हमने इस कोर्स में इन दोनों ही कंटेंट को बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, और इसमें देखो आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, हर जो भी टॉपिक है हर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास का फायदा आपको यह है कि आप कहीं पर भी उस क्लास को हमेशा किसी भी कंडीशन के अंदर ले सकते हैं, आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है कि नोट्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर ईच क्लास, जो भी आप क्लास देख रहे हैं उसके जो नोट्स हैं आपको जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ प्लस जो एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ होती है वो आपको एप्लीकेशन पे और ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन एवरी टॉपिक, जो भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सिलेबस वाइज ऑर्गेनाइज कंटेंट, भाई जो भी आपका सिलेबस है आरपीएससी एआरओ का जो है, जो आरपीएससी ने इसके लिए आपके सिलेबस डाला है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो अरेंज कंटेंट मिलेगा वो आपके इसमें रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन जो है एआरओ, डबल एआरओ, जेआरएफ और एसआरएफ जैसे एग्जाम्स का जो बिल्कुल एंटोमोलॉजी के प्योर एग्जामिनेशन है उनके भी आपको हम क्या करवाते हैं? ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। इसके अलावा कोर्स कंटेंट जो है इसके अंदर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया एंटोमोलॉजी और राजस्थान जी के दोनों ही रहने वाला है। इसमें आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और मेजर मॉक टेस्ट भी आपको कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पर मिलने वाले हैं।
और जो भी स्टूडेंट अगर लेना चाहता है तो भाई उसके लिए हम हमारी क्या है इसमें डेमो क्लासेस भी हम आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ भी आपके क्वेरीज हो, आप इन दोनों नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल मॉस्किटो हैव व्हाट टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर एंटीना किस टाइप का एंटीना होता है। तो आपके पास देखो ऑप्शन क्या क्या है, प्लूमोस है, पिलोस है, लेमिलेट है और सेरेट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, पिलोस। ठीक है, प्लूमोस जो होता है वो किसे मिलता है आपके पास है मेल मॉस्किटो में। ठीक है, जबकि ये आपको किसे मिलेगा, फीमेल मॉस्किटो में। और आपसे क्या पूछा गया है, फीमेल मॉस्किटो का ही पूछा गया है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है आपके पास में, which structure in diptera is bristle like and found between the claws। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जो लेग्स हैं इंसेक्ट के लेग्स को अगर अच्छे से पढ़ा है तब आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, जो डिप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनके लेग्स के अंदर एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं एरोलिया। तो एरोलिया कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक पेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एम्पोडियम, ये एम्पोडियम जो होता है ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एम्पोडियम कैसा है आपके पास में, ये दोनों क्लाउज के बीच में ब्रिस्टल लाइक या हेयर लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, या ब्रिस्टल लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जो अंगुअस है ये किसको कहा जाता है, जो क्लोज होते हैं उनको कहा जाता है। और क्लोज के बेस के ऊपर जो आपके पास में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको क्या कहा जाता है, पल्वेलाई कहा जाता है। तो आपके पास में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एम्पोडियम जाएगा। और एम्पोडियम जो है आपके पास में कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर इसको यहाँ से पूछा जाता है, खास करके जो ARO, डबल ARO या आपके पास में ICAR-JRF जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर ये आपको पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो विच टाइप ऑफ लेग्स आर एडेप्टेड फॉर द रनिंग। ठीक है, कि किस टाइप के जो लेग्स होते हैं वो इंसेक्ट्स में रनिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो आपको देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन, एम्बुलेटोरियल है, कुर्सोरियल है, रेप्टोरियल है और फोजोरियल है। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा इंसेक्ट का लेग जो है वो रनिंग के लिए मॉडिफाइड है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बुलेटोरियल की, तो एम्बुलेटोरियल टाइप का जो लेग्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो जस्ट नॉर्मल वॉकिंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या नहीं होगा, ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कर्सोरियल। कर्सोरियल जो लेग्स होते हैं बेसिकली ये किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, ये होते हैं रनिंग के लिए। ठीक है, तो हमने हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रनिंग के लिए पूछ रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुर्सोरियल हो जाएगा। और वॉकिंग टाइप के जो लेग्स होते हैं बेसिकली आपको किसमें देखने के लिए मिलेंगे, एंट्स में। जबकि रनिंग टाइप के जो होते हैं ये आपको किसमें देखने के लिए मिलते हैं, टाइगर बीटल्स और कॉकरोचेस में। ठीक है, कॉकरोचेस में देखने के लिए मिलता है। रेप्टोरियल, रेप्टोरियल टाइप का जो लेग्स होते हैं बेसिकली ये अपने होस्ट को या प्रे को पकड़ने के लिए होते हैं। तो ये बेसिकली आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे मेंटिड्स में। और मेंटिड में भी कौन से, 4 लेग्स। ठीक है, और फोजोरियल जो होते हैं आपके पास में ये किसमें देखने के लिए मिलते हैं, ये मिलते हैं बेसिकली आपको मोल क्रिकेट्स में। ठीक है, मोल क्रिकेट्स में देखने के लिए मिलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुर्सोरियल जो होते हैं रनिंग के लिए वो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ग्रुप इज नोन फॉर द हैविंग निम्फ। इन 4 अपने पास में अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन ऑर्डर्स में से किस इंसेक्ट ऑर्डर्स के किस इंसेक्ट ऑर्डर में जो इमेच्योर होते हैं उनको निम्फ कहा जाता है। तो देखो निम्फ किस में कहेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ निम्फ जो होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर स्टेज होती है इंसेक्ट की। अब ये इमेच्योर स्टेज को अलग अलग ऑर्डर्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि लेपिडोप्टेरा में किस नाम से जाना जाएगा, इसको कैटरपिलर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और कैटरपिलर क्या होता है आपके पास में, लार्वा होता है, ये निम्फ नहीं होता है। ठीक है, हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेमिप्टेरा में क्या होता है, निम्फ होते हैं। हेमिप्टेरा में क्या होता है, इनकी इमेच्योर स्टेज को निम्फ कहा जाता है। कोलियोप्टेरा जो होता है इसमें इमेच्योर स्टेज को क्या कहा जाता है, ग्रब कहा जाता है। और ग्रब भी कैसा होता है आपके पास में, लार्वा। जबकि हाइमेनोप्टेरा में भी जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको भी ग्रब कहा जाता है। और ग्रब भी क्या है आपके पास में, लार्वा का एक टाइप है। तो देखो जो लेपिडोप्टेरा है,
कोलियोप्टेरा है और हाइमेनोप्टेरा। इन तीनों में तो क्या मिलती है, इमेच्योर स्टेज को लार्वा कहा जाता है, जबकि हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स की इमेच्योर स्टेज को क्या कहा जाता है भाई, निम्फ कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखते हैं द इमेच्योर स्टेजेस ऑफ एक्सोप्टेरिगोट्स इंसेक्ट्स आर नोन एज। तो भाई बहुत ही आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ रखे हैं सभी इंसेक्ट ऑर्डर तो वो इसका इजीली आंसर दे सकता है। पहली चीज तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहाँ पर पूछा गया है एक्सोप्टेरिगोट्स, ठीक है। अब एक्सोप्टेरिगोट्स इंसेक्ट जो होते हैं उनकी इमेच्योर स्टेज को क्या कहा जाता है, तो एक्सोप्टेरिगोट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स का ऑर्डर होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें लार्वा, तो लार्वा नहीं होता है। लार्वा बेसिकली आपके पास में जो एंडोप्टेरिगोट इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, ठीक है। इसके अलावा जो निम्फ निम्फ जो होते हैं ये आपके पास में किसमें मिलते हैं, बेसिकली एक्सोप्टेरिगोट्स, ठीक है। और लार्वा जो होते हैं ये किन में मिलते हैं, एंडोप्टेरिगोट्स, ठीक है, एंडोप्टेरिगोट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्यूपा, प्यूपा क्या नहीं होता भाई, प्यूपा एक ऐसी स्टेज है जो किसमें पाई जाती है, एंडोप्टेरिगोट से मिलती है। और एग एग कैसी होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको इमेच्योर स्टेज जो है एक्सोप्टेरिगोट की वो क्या हो जाएगी, निम्फ हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपके बेसिकली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो विच टाइप ऑफ लार्वा इज प्रीडेटरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने लार्वा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ऐसे कौन से लार्वा का ग्रुप है जो कैसे होते हैं, बेसिकली प्रीडेटरी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके पास में कैम्पोडिफॉर्म, ठीक है। अब कैम्पोडिफॉर्म जो लार्वा होते हैं, स्केरिबिफॉर्म जो लार्वा होते हैं, इरूसिफॉर्म और एपोडस, ये कैसे कैसे होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास में कैम्पोडिफॉर्म होगा, ठीक है। और कैम्पोडिफॉर्म टाइप का जो लार्वा है बेसिकली आपको किसमें देखने के लिए मिलता है, ये आपके पास में मिलता है जैसे लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल का जो लार्वा हो गया। इसके अलावा आपके पास में ग्रीन लेसविंग, ठीक है। ये जो लार्वा होते हैं कैसे होते हैं, कैम्पोडिफॉर्म टाइप के। इसके अलावा ये जो आपके पास में ग्राउंड बीटल्स जो होंगे, ठीक है, ग्राउंड बीटल, ये सारे के सारे लार्वा कैसे होते हैं आपके पास में, कैम्पोडिफॉर्म होते हैं। और ये सारे ही कैसे होते हैं भाई, प्रेडेटर होते हैं। ये सारे ही कैसे होते हैं, प्रेडेटरी नेचर के होते हैं। और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसके अलावा देखो स्केरिबी फॉर्म जो होते हैं, बेसिकली आपका जो व्हाइट ग्रब होता है, ठीक है, व्हाइट ग्रब का जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, स्केरिबी फॉर्म होता है। इरूसिफॉर्म जो लार्वे होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, कैटरपिलर्स, ठीक है। ये कैसे होता है, कैटरपिलर्स, जो कि लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, लेपिडोप्टेरंस। और एपोडस, एपोडस बेसिकली कौन होते हैं आपके पास है, मैगट्स, ठीक है, मैगट्स और विविल्स, विविल्स के जो ग्रब होते हैं ये कैसे होते हैं आपके पास में, एपोडस होते हैं। और भी कई सारे आपके पास में, जैसे हम बात करें मैंगो स्टेम बोरर, मैंगो स्टेम बोरर का जो ग्रब होता है वो कैसा होता है, एपोडस होता है, जिसमें क्या नहीं होते हैं, लेग्स एब्सेंट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, वो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि प्रीडेटरी जो आपके पास में लार्वा हैं वो कौन से वाले होते हैं। तो बेसिकली वो कौन से होते हैं, कैम्पोडिफॉर्म लार्वा आपको जो होंगे वो प्रीडेटरी होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है द प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाइज इज कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, कि हाउस फ्लाई का जो प्यूपा होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। हाउस फ्लाई के प्यूपा को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्यूपा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको मॉर्फोलॉजी में क्या हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, तो टाइप ऑफ प्यूपा का आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात देखते हैं एक्सरेट, एक्सरेट टाइप के जो प्यूपा होते हैं बेसिकली किनमें पाए जाते हैं, बीटल्स एंड वास्प्स, ठीक है। ये एक्सरेट टाइप का जो प्यूपा जो होता है बीटल्स और वास्प में होता है। और हाउस फ्लाई का जो प्यूपा होता है वो कैसा होता है, क्वारक्टेट होता है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वारक्टेट होगा। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट लार्वल स्किन कन्वर्ट्स इनटू द प्यूपा। यहाँ पर जो लार्वा जो होता है, लार्वा की या लास्ट लार्वल स्टेज की जो उसकी स्किन होती है वही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट टाइप का जो प्यूपा होता है बेसिकली आपके पास में जो लेपिडोप्टेरन्स होते हैं,
बेसिकली लेपिडोप्टेरन में मिलता है। और क्राइसेलिस जो होता है आपके पास में बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है, ठीक है, बटरफ्लाइज के प्यूपा को क्या कहा जाता है, क्राइसेलिस कहा जाता है। और क्राइसेलिस भी आपके पास में किस टाइप का प्यूपा है, एक ऑप्टेक टाइप का प्यूपा ही है, लेकिन ये बाकी के और जो प्यूपा होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से इसको अलग से किस नाम से जाना जाता है, क्राइसेलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इसके हमारे जो आज की क्लास है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे, तो आपको इससे पता चलता है कि भाई अगर आपको अच्छे से रैंक लगानी है या चीजों को अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स आपका अच्छे से कवर अप होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, और किस तरीके के आप इसमें सजेशन आपके जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेंगे उसके अंदर हम जो रिमेनिंग पोर्शन है मॉर्फोलॉजी का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।